गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा। आज अपने बात करेंगे प्यारे बच्चों इंग्लिश लिटरेचर की क्लास फर्स्ट पर। इंग्लिश लिटरेचर जो मैं आपको आज क्लास में इंग्लिश के पर्पज़ से बताने जा रहा हूँ वो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें भी लिटरेचर का पोर्शन आता है आपको काम आएगा। तो आज की पहली क्लास है। तो प्यारे बच्चे जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी, पीजीटी या नेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें और बहुत सी मोस्ट ऑफ छोटी छोटी चीज़ों पर अपने बात करेंगे जो भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एरा हैं उसके डेट्स पर या शुरू से बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं किस तरीके से। तो प्यारे बच्चे आओ स्टार्ट करते हैं अपने। लेट अस स्टार्ट। आज अपने बात करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर को जैसे कोई ऑनलाइन क्लासेज में ले रहा हूँ या पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले प्यारे बच्चे कोई भी अपने इंग्लिश लिटरेचर का एरा पढ़ रहे हैं, चौसर एज, एलिजाबेथन एज, रेनेसां, तो उस एरा के अंदर अपने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट जो पिन पॉइंट्स हैं उन पर पहले अपने बात करेंगे। जो भी पिन पॉइंट्स हैं यानी इंग्लिश के उस एरा में जो भी पिन पॉइंट्स यूज हो रहे हैं यानी मेन बातें उन पर अपने पहले डिस्कशन करेंगे। पहला अपना स्टेप रहेगा, स्टेप 1 रहेगा अपना डिस्कशन। स्टेप 1 रहेगा प्यारे बच्चे अपना उन पॉइंट्स पर डिस्कशन करना। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, उनको रिटन में लेके आना, यानी जो पिन पॉइंट्स किए हैं उनको रिटन में लेके आना। सेकंड स्टेप रहेगा अपना रिटन में जो भी हमने उस एरा की चीजें सीखी हैं हल्का हल्का उनको पिन पॉइंट्स देखा है उनको रिटन में लेके आना। थर्ड स्टेप क्या रहेगा प्यारे बच्चे, उस एरा के जो अपनों ने सीखा है उस एरा के एमसीक्यू को सोल्व करना, यानी जो अपनों ने सीख लिया उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व करना। प्यारे बच्चे हम जो भी इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट करेंगे कोई भी एरा को करेंगे तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा उस एरा के पिन पॉइंट्स यानी मेन बातों को डिस्क्रिप्शन में लेके आना, यानी जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आ रहे हैं या उस एरा से कोई सन या कोई बुक या कोई पोइट्री सेक्शन मेन बातें उठ रही हैं उसको अपनों ने लेना है सबसे पहले। दूसरा जिन बातों को अपनों ने पिन पॉइंट्स में लिया है उनको रिटन सेक्शन में देना, रिटन में। तीसरा जो चीज हमने सीख ली उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। कई बार तो क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमें आता है लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना घुमा के पूछता है हमारे से उसका आंसर हमसे दिया नहीं जाता। आंसर पता होता है लेकिन उस वक्त जब वो क्वेश्चन पूछता है उसमें हमारे से वो आंसर सोल्व नहीं हो पाता। चौथी बात, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर हमने उनको सोल्व करना है उस एरा को रिलेट करके। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम हर एरा को उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में लेके आएंगे। चलो प्यारे बच्चे आज की अपनी जो पहली बेसिक क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बातों को एनालाइज करते जाएंगे, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को अपने सोल्व करते जाएंगे। तो प्यारे बच्चे आज जो अपने बात करेंगे क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास है, अपने बेसिक बात को उठाएंगे। देखो प्यारे बच्चे आप टीजीटी दे रहे हो, आप पीजीटी दे रहे हो, आप नेट दे रहे हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें क्या है सबसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखा है चौसर एज। अपने आज बेसिक बात करेंगे पिन पॉइंट्स चौसर एज के बारे में। चौसर एज क्या है, इसमें कौन कौन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। प्यारे बच्चे चौसर एज हम सबसे छोटी बात लेते हैं। चौसर एज इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा राइटर मान सकते हैं जिसने मिडिल इंग्लिश की शुरुआत करने वाला था। इस एरा को हम न्यू एरा के नाम से भी जानते हैं। तो चौसर का हम सबसे पहले जो बर्थ टाइम लेते हैं प्यारे बच्चे, बर्थ टाइम जो अपने इसका यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1340 टू 1400। ये चौसर का बर्थ टाइम है जहां से शुरुआत हुई और टिल डेथ तक ये टाइम मिलेगा अपने को। चौसर एज में अपने को ये टाइम मिलेगा 1340 टू 1400। अब प्यारे बच्चे जो बात करें क्वेश्चन ये तो है चौसर एज,
अगर वो कंप्लीट एरा की बात करे, अगर वो कंप्लीट एरा की बात करें, यानी इस एरा की शुरुआत से टिल लास्ट तक, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। तो हम ये भी बात कर सकते हैं 13, 14 टू 1500। अब ये रहेगा, अगर मैं कंप्लीट चौसर एरा की बात करूं ना, अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आपसे पुट करता है। मैंने कह दिया कि अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चौसर एज की, तो प्यारे बच्चे चौसर एज जो है ना वो स्टार्टिंग है 1340 से 1400। अगर मैं इसकी बात करूंगी कंप्लीट एरा की बात करूं आपसे, कंप्लीट एरा का इफेक्ट कब तक रहा, 1340 टू 1500। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उसको डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी बात होगी प्यारे बच्चे चौसर को लेके उसकी बर्थ से टिल डेथ तक या कंप्लीट एरा तक। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे एक ये हमारा जो चौसर का टाइम है ये मिडिल इंग्लिश का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, मिडिल इंग्लिश का टाइम है प्यारे, मिडिल इंग्लिश। इससे पहले प्री चौसर कह सकते हो या हम ऐसे के बोल दें एनिशियंट, मिडल और मॉडर्न इंग्लिश। तो जो चौसर का टाइम पीरियड रहा है प्यारे बच्चों वो रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर। अब आपको यह भी पता होगा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर का यूज होता था, इंग्लिश को लिखा जाता था, सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी प्यारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिन, दूसरी प्यारे बच्चे फ्रेंच, तीसरी लैंग्वेज कौन सी थी प्यारे बच्चों, इंग्लिश। यानी मैं आपसे बात करूं कि चौसर के टाइम में भी लैटिन भाषा का यूज, लैंग्वेज का यूज अभी प्रचलन में था, यानी लैटिन लैंग्वेज यूज हो रही थी। लैटिन के बाद जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश हिस्ट्री है, वो लिखी जाने लगी प्यारे बच्चों किसमें, फ्रेंच में। फ्रेंच के बाद प्यारे बच्चों किसमें यूज होने लगी, इंग्लिश। यानी जो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में जो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री है वो कुछ भी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने के लिए। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज को हम बोलेंगे लैटिन, फिर बोलेंगे प्यारे बच्चे फ्रेंच, फिर बोलेंगे अपने क्या, इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों ये आपको बेसिक जानकारी मिली होगी। हमने कहा कि चौसर एज 1314 टू 1400, अगर कंप्लीट एरा की बात करूं तो 1340 टू 1500। तो मैंने कहा कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी इंग्लिश लिटरेचर में, लैटिन, फिर फ्रेंच, फिर इंग्लिश। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे लैंग्वेज का यूज होता रहा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड था वो चौसर का टाइम था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और जानकारी लेते हैं। अब प्यारे बच्चों चौसर के एज से पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, चौसर के टाइम में मोनार्क यानी राजा, 3 किंग्स का नाम फेमस है प्यारे बच्चे। वो 3 किंग्स कौन से हैं उस पर बात करेंगे। मैंने कह दिया कि प्यारे बच्चों चौसर के टाइम में जो किंग्स थे वो 3 किंग्स पर बात होती है। वो किंग मोनार्क कौन से थे, वो 3 मोनार्क कौन से थे। सबसे पहले अगर अपन नाम लें तो हम नाम लेते हैं एडवर्ड। दूसरा नाम लें तो प्यारे बच्चे अपने नाम लेते हैं रिचर्ड। थर्ड अपने नाम लें तो लेते हैं प्यारे बच्चे हेनरी। ये 3 चौसर के एरा के अंदर, चौसर के टाइम पीरियड के अंदर हम बात करें तो 3 किंग्स थे, 3 मोनार्क थे। वो 3 किंग्स कौन से थे, एडवर्ड, रिचर्ड और हेनरी। प्यारे बच्चों कौन से थे, एडवर्ड, रिचर्ड और हेनरी। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्रम के अनुसार बताइए कि कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले क्रम में कौन सा आता है, एडवर्ड, और दूसरा कौन सा आ गया प्यारे बच्चे, रिचर्ड, तीसरा हेनरी। लेकिन एडवर्ड था तो कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस क्रम में भी कभी एग्जाम में गलती आ जाती है। तो प्यारे बच्चों जो एडवर्ड था ना वो थर्ड था, ध्यान रखना, एडवर्ड सेकंड नहीं। अगर ऑप्शन में एडवर्ड सेकंड का ऑप्शन मिलता है वो तो वैसे ही गलत हो गया प्यारे बच्चे। और रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ। इस क्रम को भी, काल क्रम को आप ध्यान में रखोगे भाई। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सही कालक्रम क्या है, ड्यूरिंग टू टाइम एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ। कई बार हमें कालक्रम के अनुसार पूछ लेता है, एक ऑप्शन में वो डाल देगा
एडवर्ड सेकंड, किसी ऑप्शन में रिचर्ड को पहले लिख देगा, किसी में हेनरी को। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एडवर्ड है तो थर्ड है, रिचर्ड है तो सेकंड है, हेनरी है तो फोर्थ है। अब जो एडवर्ड था, एडवर्ड किस समय था? चौसर बोर्न टाइम प्यारे बच्चे, जब चौसर का जन्म हुआ उस टाइम, जब चौसर का क्या हुआ प्यारे बच्चे? चौसर का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, चौसर बर्थ टाइम। अब चौसर के बर्थ टाइम में तो एडवर्ड, और अगर उसकी अपने को क्वेश्चन पूछता है कि पूरी उसकी लाइफ स्पेंड थ्रू, यानी पूरी लाइफ कौन से मोनार्क यानी राजा के समय में स्पेंड हुई, तो मोस्ट ऑफ उसकी लाइफ जो है ना प्यारे बच्चे पास्ट, यानी हम बात करते हैं लिव्ड थ्रू एट दैट टाइम, लिव्ड थ्रू एट दैट टाइम, तो वो है कौन से में? रिचर्ड। लिव्ड थ्रू एट दैट टाइम, यानी मोस्ट ऑफ उसकी लाइफ का पार्ट, मोस्ट ऑफ उसकी लाइफ का पार्ट किस राजा के समय में स्पेंड हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रिचर्ड सेकंड। और जब डेथ हुई उसकी, डेथ टाइम, तो उस समय कौन सा राजा था, कौन सा मोनार्क था? हेनरी। हेनरी कौन सा? फोर्थ। तो प्यारे बच्चे हमने कहा कि जब चौसर का एरा था, चौसर का टाइम पीरियड था, चौसर एज थी, उस समय तीन जो किंग्स थे उनका नाम हमारे सामने आता है, एडवर्ड, रिचर्ड और हेनरी। एडवर्ड, रिचर्ड और हेनरी, ये तीन राजाओं का नाम हमारे सामने आता है। लेकिन एडवर्ड कौन सा था? थर्ड प्यारे बच्चों। रिचर्ड कौन सा था? सेकंड प्यारे बच्चों। और हेनरी कौन सा है? फोर्थ। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसके बर्थ समय में कौन सा था? चौसर। चौसर के बर्थ समय में एडवर्ड थर्ड, और पूरी लाइफ जो उसकी स्पेंड हुई, पूरी लाइफ यानी अपने बात करें तो वो किसके समय में गुजरी है? स्पेंड हुई है रिचर्ड। लिव्ड थ्रू एट दैट टाइम, और उसके डेथ समय में कौन सा था प्यारे बच्चे? हेनरी। अब हमें ये पता लगा कि ये इसके सेक्शन में ये बातें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे यूज करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और बात पता करते हैं और क्या बात हमें सीखनी है या किसका ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे एक बात और उभर के सामने आती है कि चौसर के समय में एक वॉर हुई थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर। चौसर के समय में एक पिन पॉइंट्स में क्वेश्चन और आ जाता है कि चौसर के समय में 100 ईयर वॉर हुई थी, उसका टाइम पीरियड क्या है? जो उसका टाइम पीरियड है ना प्यारे बच्चे, वो है 1338 से 1453। ये 100 ईयर वॉर का कंप्लीट टाइम है, यानी 100 साल से भी ज्यादा ये लड़ाई हुई, यानी कितने 100 साल से भी ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 100 ईयर वॉर। अब ये लड़ाई किसके बीच में हुई प्यारे बच्चे? तो ये हम बात कर सकते हैं, ये लड़ाई हुई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में हुई थी प्यारे बच्चों? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। इंग्लैंड और फ्रांस की रॉयल फैमिली, यानी आप एक बात को मान के चलो, ये कोई कंट्री का युद्ध नहीं था प्यारे बच्चे। हम ये नहीं कह सकते ये कंप्लीट कंट्रीज के बीच में कोई युद्ध हुआ है। ये जो 100 ईयर वॉर है जो चौसर के समय में हुआ प्यारे बच्चे, ये 100 ईयर वॉर जो है वो दो शाही रॉयल फैमिलीज के बीच में हुआ। एक रॉयल फैमिली थी प्यारे बच्चों इंग्लैंड की, और दूसरी रॉयल फैमिली थी प्यारे बच्चों कहां की? फ्रांस की। उन दोनों फैमिलीज में एक लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड, एक लंबे समय तक एक युद्ध हुआ, जिसको अपन ने क्या बोल दिया? 100 ईयर वॉर। कभी क्लास हुई, मेरे पास टाइम हुआ तो 100 ईयर वॉर पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ताकि आपको इसका कंप्लीट सेक्शन पता लग जाए। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम इसकी डेट्स और पिन पॉइंट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कभी टाइम हुआ तो मैं इस पर आपको 100 ईयर वॉर का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो प्यारे बच्चे 100 ईयर वॉर का टाइम क्या हो गया? 1338 टू 1453। इंग्लैंड और किसके बीच में हुई है? ये फ्रांस की शाही रॉयल फैमिली के बीच में।
तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इसी तरह से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक चीज का और नाम आता है प्यारे बच्चे, एक टर्न आउट और आता है, वो है ब्लैक डेथ। क्वेश्चन कई बार यहां से भी आ जाता है, व्हाट इज ब्लैक डेथ? ब्लैक डेथ क्या थी? अब ब्लैक डेथ क्या थी प्यारे बच्चे? उस समय में एक प्लेग नामक बीमारी फैली। कौन सी बीमारी फैली? प्लेग नामक बीमारी फैली, जिसको अपने क्या बोल दिया? ब्लैक डेथ। प्लेग नामक बीमारी को क्या बोल दिया प्यारे बच्चे? ब्लैक डेथ। अब वो कई बार ये पूछ लेता है ये ब्लैक डेथ बीमारी का टाइम पीरियड क्या था? तो जो टाइम पीरियड था शुरुआत में, स्टार्टिंग, तो हम इसकी स्टार्टिंग टाइम की अगर बात करें 1348 टू 1349, ये इसका फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग टाइम था प्यारे बच्चे। हम जब बात करें कि ब्लैक डेथ बीमारी जो है चौसर के एरा में आई, चौसर के एरा में आई, तो उस टाइम पीरियड में इसका शुरुआती टाइम क्या था? कई बार अपने को डेट, 4 डेट्स मेंशन कर देता है, उसमें से अपने को एग्जैक्ट डेट पता करनी होती है कि अगर ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड था तो वो टाइम पीरियड क्या था प्यारे बच्चे? वो टाइम पीरियड था 1348 टू 1349। अब क्या होता है कि क्वेश्चन यहां से भी आता है कि ये ब्लैक डेथ नामक बीमारी जो है, ये डिजीजेस जो है, ये इलनेस जो है, ये रीअपीयर्ड कब हुई? रीअपीयर्ड का अर्थ प्यारे बच्चे दोबारा से। रीअपीयर्ड कब हुई? यानी डेट्स में फंक्शन डाल देता है, अलग अलग डेट्स लिख देता है, यानी ये बीमारी जो है ना रीअपीयर्ड कब हुई प्यारे बच्चों? दोबारा से। तो इसकी डेट्स जो आती है ना अपने पास, अपने लिखते हैं 1362, 1367 और 1370। ये 3 डेट्स हैं प्यारे बच्चे। याद रखिएगा आप लोग कि जो ब्लैक डेथ नामक बीमारी थी, डिसीजेस थी, ये इलनेस थी, ये रीअपीयर्ड कब हुई, यानी दोबारा कब आई? तो हमारे पास बचता है प्यारे बच्चे 1362, 1367 और 1370। तो प्यारे बच्चे इस ब्लैक डेथ की शुरुआत कब हुई? अपने को एग्जैक्ट डेट मिलती है 1348 टू 1349, और रीअपीयर्ड कब होती है ये? 1362, 1367 और 1370। कई बार वो अपने को 4 डेट्स दे देता है प्यारे बच्चे। अगर मैं इसमें एक डेट को और जोड़ दूं, मैं लिख देता हूं 1365। अब वो कहेगा कि कौन सी इनमें से डेट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेग, यानी रीअपीयर्ड। वो कहेगा कि इन 4 डेट्स जो आपको दिए हुए मेंशन, 4 डेट आपको मेंशन कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये 4 डेट्स दिए हुए, इनमें से प्लेग नामक बीमारी किस डेट को रीअपीयर्ड नहीं हुई थी? तो अपने को अगर डेट्स एग्जैक्ट पता है तो अपने को पता है कि ये 1365 जो है ना, अगर अपने को अच्छे से जानकारी है प्यारे बच्चे, अच्छे से नॉलेज है अपने को, तो अपने को ये जानकारी मिल जाएगी क्या कि जो 1362 है वो भी रीअपीयर डेट है, 1367 है वो भी रीअपीयर डेट है, और जो 1370 है वो भी रीअपीयर डेट है। तो जो रॉन्ग डेट है वो 1365 है, इस डेट को वो रीअपीयर नहीं हुई थी। आई होप ये एग्जैक्ट आपको जो डेट का फॉर्मूला है या डेट के बारे में जानकारी है अच्छे से मिली होगी। आई एम गोइंग टू अबाउट नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और जानकारी और लेते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि चौसर के टाइम में एक ब्लैक डेथ नामक बीमारी फैली। ब्लैक डेथ को कहा गया प्यारे बच्चे प्लेग। उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? उसकी एग्जैक्ट डेट मिलती है प्यारे बच्चों अपने को 1348 टू 1349। अगर ये रीअपीयर्ड का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता करना है कि रीअपीयर्ड डेट क्या है। रीअपीयर्ड डेट है प्यारे बच्चे 1362, 1367, 1370। अगर वो एक डेट और मिक्स कर देता तो अपन को पता होना चाहिए इनमें से ये डेट रोंग है, या 3 रोंग होंगी तो बोलेगा एग्जैक्ट डेट कौन सी है, तो एक वो एग्जैक्ट डेट होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अपने को क्या चौसर के बारे में और क्या जानकारी लेनी है? तो कहते हैं कि जब ये प्लेग नामक बीमारी आई प्यारे बच्चे, तो उसमें ये जो प्लेग नामक बीमारी फैली प्यारे बच्चे, तो उसमें क्या हुआ, 1/3 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हम बात करते हैं 1/3 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट कहने का अर्थ है कि उस समय
वहां की जितनी भी पॉपुलेशन थी ना प्यारे बच्चों, मैंने कह दिया कि जितनी भी पॉपुलेशन थी, एक अंदाजा लगाया जाता है कि जितनी उस समय वहां पॉपुलेशन थी उसका 1/3 पार्ट यानी 1/3 हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित था। यानी इस बीमारी के कारण उस पॉपुलेशन में से 1/3 लोग मारे गए, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में उस समय लोग मारे गए। आई होप ये बात आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी, एग्जैक्ट डेट और आगे की। अब क्या कहते हैं कि और क्या अपने को मेंशन करना है डेट, हमने ये मेंशन कर लिया प्यारे बच्चे कि हमने क्या कहा कि बीमारी कब पैदा हुई थी ये, उसके बाद रीअपीयर्ड कब हुई, और आगे इसने बीमारी में एक क्या इफेक्ट डाला। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े सी बेसिक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं प्यारे बच्चे। अब मैंने कहा कि एक आपको नाम आएगा मिडलैंड डायलेक्ट, क्वेश्चन में आएगा मिडलैंड डायलेक्ट क्या है। ये एक वर्ड मिलेगा प्यारे बच्चे, मिडलैंड डायलेक्ट। अब ये मिडलैंड डायलेक्ट है क्या, सुन लेना प्यारे बच्चों बात आराम से। कई बार बच्चे को वर्ड ही समझ नहीं आता कि ये वर्ड क्या कह रहा है या किस लिए यूज हुआ है। प्यारे बच्चे मिडलैंड डायलेक्ट वो है, ये चौसर की मदर टंग है। क्या है, चौसर की मदर टंग। चौसर की जो मदर टंग थी वो क्या थी, मिडलैंड डायलेक्ट। इसने अपनी मदर टंग में भी कई पोइट्री सेक्शन, कुछ छोटे छोटे प्ले को लिखना स्टार्ट किया था। तो आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो यही पूछता है कि मिडलैंड डायलेक्ट है क्या, चौसर की मदर टंग क्या है प्यारे बच्चे। चौसर की मदर टंग को अपनों ने क्या बोला, मिडलैंड डायलेक्ट। मिडलैंड डायलेक्ट क्या है, चौसर की मदर टंग। चलो प्यारे बच्चे ये बात भी जानकारी में आ गई। तो हम यहां से एक बात और स्टार्ट होती है, इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात को समझना, भाई इंग्लिश was इंट्रोड्यूस, यानी इंग्लिश सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब, कहां, कोर्ट के अंदर। यानी इससे पहले जो प्राचीन लैंग्वेज थी, यानी हम बात करें लेटिन, हम बात करें फ्रेंच, इन्हीं भाषाओं का मोस्ट ऑफ प्यारे बच्चे लैंग्वेज का यूज होता था हर सेक्शन में। पोएट्री में लगा लो, किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में लगा लो, या एक्चुअल में कहीं भी लगा लो आप, कि वहाँ जो है ना ये पुरानी भाषा, पुरानी लैंग्वेज का यूज होता था, जिसको अपने बोलते हैं लेटिन, फ्रेंच। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। तो कोर्ट में पहली बार प्यारे बच्चे क्वेश्चन आता है कि कोर्ट में पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज को कब यूज किया गया। ठीक है, वो टाइम था कौन सा, मिडल इंग्लिश, मिडल एरा था, जिसके अंदर चौसर का टाइम था। तो वो आपसे टाइम पीरियड पूछता है। तो फर्स्ट टाइम कोर्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया वो था प्यारे बच्चे 1362। यानी पहली बार कोर्ट के अंदर इंग्लैंड में हमने क्या किया, इसको एस्टेब्लिश किया, इस लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा। किसके रूप में, लॉ के रूप में, एक कानून के रूप में, एन लॉ। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चे कि 1362 के अंदर जो ये इंग्लिश लैंग्वेज थी कोर्ट्स में यूज की जाने लगी, एक कानूनी भाषा बन गई। ठीक है, कानूनी भाषा का रूप ले लिया इसने। ये कब लिया, 1362। तो आपको ये ध्यान में रहेगा मिडलैंड डायलेक्ट क्या है, मिडलैंड डायलेक्ट चौसर की मदर टंग है। और 1362 में प्यारे बच्चों इंग्लिश जो है ना कोर्ट के अंदर यूज की जाने लगी, इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, कोर्ट में यूज की जाने लगी, एक लॉ के रूप में, एक कानून के रूप में इसे यूज किया जाने लगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं उसमें बात करते हैं प्यारे बच्चे, चौसर के टाइम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट।
क्या हुआ था प्यारे बच्चे? पीजेंट रिवोल्ट, यानी किसानों का एक विद्रोह हुआ था। ये पीजेंट रिवोल्ट जो है ये क्या था? पीजेंट रिवोल्ट कौन से सन में हुआ? तो प्यारे बच्चे ये पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में। 1381 में एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ प्यारे बच्चे चौसर के टाइम में। अब पीजेंट रिवोल्ट का रीजन क्या था? पीजेंट रिवोल्ट हुआ क्यों? तो प्यारे बच्चे उस समय जो है ना चर्च का करप्शन बहुत बढ़ रहा था, यानी आम लोगों पर लगा लो, हर जगह लगा लो, यानी चर्च का इफेक्ट था हर जगह। तो चर्च का जब इफेक्ट होने लगा तो उन्होंने किसानों पर कर लगाना शुरू कर दिए, यानी ज्यादा से ज्यादा उन पर कर लगने स्टार्ट हो गए। तो चर्च का करप्शन, चर्च ऑफ करप्शन, यानी करप्शन बढ़ रहा था किसका? चर्च का, यानी सब चर्च का ही बोलबाला था वो ही, यानी एक प्रकार का ये लगा लो कि वो उस समय गवर्नमेंट का काम कर रहे थे, यानी राजा को चुनना चर्च के हाथों में था, कैथोलिक चर्च के लोगों के हाथों में था, कोई कानून बनाना चर्च के लोगों के हाथों में था, या प्यारे बच्चों कोई भी कर लगाना ये वो एक्सेट्रा सारी चीजें जो है ना चर्च के लोगों के हाथ में थी। यानी मोस्ट ऑफ पावर्स जो है ना प्यारे बच्चे, मोस्ट ऑफ पावर्स चर्च के लोगों के हाथ में थी। और जब चर्च के लोगों के हाथ में ये पावर थी तो उनका करप्शन बढ़ता गया, किसानों पर कर लगाना, लोगों पर अन्य अत्याचार करना, उनकी सुनवाई ना करना, राजा को भी यही चुनते थे, यानी राजा भी कोई अगर कोई निर्णय लेता था तो उस निर्णय पर इनकी चलती थी। तो प्यारे बच्चों ये है कि मोस्ट ऑफ करप्शन का होने लगा, सुपरस्टिशन अंधविश्वास बढ़ रहा था, तो उस वजह से एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ इनके विरोध में, और इनके विरोध में ये रिफॉर्मेशन था। रिफॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चे? इसमें सुधार के लिए, रिफॉर्मेशन बोले तो एक सुधार, जो चर्च में करप्शन बढ़ रहा था, ये किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, या हमने लगा लिया कि इन्वायरमेंट बहुत बेकार था, चाहे पॉलिटिकल लगा ले, चाहे इकोनॉमिक लगा लो, चाहे सोशल लगा लो, तो ये जो है इन्वायरमेंट बहुत खराब हो चुका था। तो इसमें खराब होने में सबसे ज्यादा किनका हाथ था? चर्च के, रोमन कैथोलिक चर्च के लोगों का बहुत ज्यादा हाथ था, शक्तियां और पावर सब चर्च के लोगों के हाथ में थी। तो इसमें किसानों ने एक विरोध किया जिसको अपने पीजेंट रिवोल्ट के नाम से जाना। किसके नाम से जाना प्यारे बच्चे? पीजेंट रिवोल्ट। और पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ? 1381 में। और ये पीजेंट रिवोल्ट का रीजन क्या था? करप्शन ऑफ चर्च, सुपर सिटीजन, अंधविश्वास, बहुत सी चीजें। तो इसमें एक रिफॉर्मेशन किया गया, सुधार की मांग की गई, जो एक पीजेंट रिवोल्ट के रूप में उभरा। तो इसमें क्या हुआ? एक्सपोज किया गया। क्या एक्सपोज किया गया प्यारे बच्चे? एक्सपोज किया गया चर्च के करप्शन पर, यानी कि जो चर्च का करप्शन बढ़ रहा था वो चर्च का करप्शन को एक्सपोज किया गया। वो एक्सपोज किसमें किया गया प्यारे बच्चे? चौसर प्रोलोग के अंदर। चौसर प्रोलोग, बात सुनिएगा प्यारे बच्चे, जो चर्च का करप्शन हुआ, पीजेंट रिवोल्ट हुआ, उस पर क्या लिखा गया? चौसर प्रोलोग। और चौसर प्रोलोग में एक्सपोज किया गया किन बातों को? मोस्ट ऑफ क्या था? एक्सपोज द चर्च करप्शन। क्या किया गया मेरे बच्चे? एक्सपोज द चर्च करप्शन। इसको अपनों ने चर्च करप्शन को एक्सपोज किया। तो जो चर्च का करप्शन बढ़ रहा था उसको एक्सपोज किया, उसको सामने लाया, भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। तो वो किसमें? चौसर्स प्रोलोग में। ठीक है प्यारे बच्चे, पीजेंट रिवोल्ट हुआ 1381 में। ठीक है, 1381 में पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि चर्च का करप्शन बढ़ रहा था, सुपर सिटीजन अंधविश्वास बढ़ रहा था, और इस अंधविश्वास को बढ़ाने वाले कौन थे?
चर्च के लोग, जो चर्च के ऊपर अधिकारी थे, पादरी थे, वो लोगों को दबा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, मनचाहा अपना काम करना, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करना, तो इससे किसानों पर दबाव बढ़ा, उन पर कर लगाए गए, आम जनता भी परेशान थी। तो चौसर प्रोलोग जो लिखा गया प्यारे बच्चे, उसमें इस बात को एक्सपोज किया गया, बताया गया। तो प्यारे बच्चे आई होप ये बात भी आपको आज की क्लास की समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं प्यारे बच्चे। अब एक आपको नाम आएगा लोलर्ड मूवमेंट। ये क्या था लोलर्ड मूवमेंट? लोलर्ड मूवमेंट क्या था प्यारे बच्चे? लोलर्ड मूवमेंट, बात को सुनिएगा, लोलर्ड मूवमेंट था क्या? इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चे। व्हाट इज लोलर्ड मूवमेंट? आप जॉन वाइक्लिफ का नाम जानते हैं? जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ कौन थे प्यारे बच्चे? उस समय के सबसे फेमस राइटर जॉन वाइक्लिफ। इन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चे, आप बता सकते हैं जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया था? जॉन वाइक्लिफ, कोई बच्चा बता देगा? जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ थे ना जो प्यारे बच्चे, जो जॉन वाइक्लिफ थे, इन्होंने क्या किया था आपको पता होगा कि जॉन वाइक्लिफ जो थे, इन्होंने क्या किया था? जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल, नाम सुना होगा, फर्स्ट टाइम बाइबल को इंग्लिश में रिटन किया था। यानी बाइबल को इंग्लिश में लिखने का काम इन्होंने किया था। किसने? जॉन वाइक्लिफ ने। फर्स्ट टाइम जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि बाइबल को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने। अब जॉन वाइक्लिफ कौन थे? एक मूवमेंट चला था प्यारे बच्चे, लोलॉयड मूवमेंट। लोलॉयड मूवमेंट क्या था? लोलॉयड मूवमेंट, लोलॉयड कौन थे प्यारे बच्चे? लोलॉयड ये थे जॉन वाइक्लिफ को मानने वाले उसके शिष्य, उसके डिसाइपल्स, उसके शिष्य, जॉन वाइक्लिफ के जो डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, उनके मूवमेंट्स को जो नाम दिया गया वो दिया गया प्यारे बच्चे लोलॉयड मूवमेंट्स। कि कौन थे लोलॉयड मूवमेंट्स में? कौन थे? जॉन वाइक्लिफ के डिसाइपल्स, उसके शिष्य, उन्होंने जो मूवमेंट चलाया गया उसको लोलॉयड मूवमेंट बोला गया। और लोलॉयड मूवमेंट क्या था? चर्च के लोगों के खिलाफ चलाया गया एक मूवमेंट, चर्च के लोगों के खिलाफ चलाया गया एक मूवमेंट, और ये एक सफल मूवमेंट था, यानी सक्सेस मूवमेंट था। और ये चलाया किसने था? जॉन वाइक्लिफ और उसके डिसाइपल्स ने, उसके शिष्यों ने। और जॉन वाइक्लिफ कौन थे प्यारे बच्चे? उस समय के फेमस इंग्लिश राइटर। और इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो प्यारे बच्चे, ये हमारा आज के सेक्शन में मैंने चौसर के बारे में आपको हल्की हल्की बातें बताई हैं, जो पिन पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे उठते हैं चौसर के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यानी मैं आपको हर क्लास में, हर वीडियो में अच्छे से एग्जैक्ट डेट को मेंशन करूंगा। प्यारे बच्चे, बच्चों को पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि डेट्स अच्छे से मेंशन नहीं हो पाती। कोई बुक क्या डेट बोलती है, किसी बुक के लिखने की, किसी राइटर की, किसी नोवेल की, कोई बुक, तो बच्चा परेशान हो जाता है, डाउट्स में आ जाता है कौन सी एग्जैक्ट डेट है। तो आपको जो है अच्छे से हर मैटर दिया जाएगा, अच्छे से नोट्स मिलेंगे, अच्छे से रिटन सेक्शन क्लियर करवाया जाएगा आपको, और हर चीज का बड़ी बारीकी से विजन क्लियर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास और भी वीडियोस में आप जो जिन जिन वीडियोस की मांग करोगे उसके अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग वो वीडियो आपको आप तक भेजता रहूंगा, या आप ऑनलाइन क्लासेस में उसको देखते रहे। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके विजन को और क्लियर करेंगे, अरे बड़े अच्छे से। चलो।